जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान शिव जी सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति के सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत होता है उस दिन के नाम से इसे जाना जाता है और दिन के अनुसार पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उस व्रत को करने से आयु आरोग्यता के लिए इस व्रत को किया जाता है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो, उस व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस व्रत को करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन को करने से सर्व कामना सिद्ध होती है। बृहस्पतिवार, गुरुवार को प्रदोष व्रत हो, इस दिन को करने से शत्रु का विनाश होता है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन को व्रत करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है तथा सुख और शांति की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। भगवान शिव जी इस समय प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे देवों की देव महादेव, आज मैं आपका प्रदोष व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार ग्रहण करें। भगवान शिव का जब भी पूजन किया जाता है तो भगवान शिव के पूजन में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके फलाहार आदि का सेवन करना चाहिए और भगवान का सुबह और विशेष प्रकार से संध्या में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत जो कि त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल समय प्राप्त होने पर रखा जाता है, तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार सुबह 11:16 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 12 जुलाई 2022 दिन मंगलवार सुबह 7:47। तो हमें जो त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है वह समय 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है। इस बार सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत है तो सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने से इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:16 और सूर्यास्त शाम 6:51। तो सूर्यास्त शाम 6:51 है। तो भगवान शिव का जो पूजन किया जाता है वह सूर्यास्त के 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के समय में, इस दौरान भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यह प्रदोष काल का समय होता है। इस दिन राहु काल का जो समय होगा
वह समय सुबह 6:57 से सुबह 8:40 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय सुबह 6:57 से सुबह 8:40 तक होगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य को नहीं करें। नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र सुबह 7:50 तक होगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र, योग जो कि शुक्ल योग रात्रि 9:02 तक, उसके बाद ब्रह्मा योग। तो योग बड़ा अच्छा है। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान शिव जी इससे अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल के समय में पूजन करने के बाद जो दिन भर उपवास रहे हैं वो चाहे तो एक समय फलाहार पूजन करने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। और इस व्रत का पारण जो है, जो कि अगले दिन जा करके सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। जो भी जातक व्रत रखते हैं उन्हें व्रत वाले दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर व्रत के दौरान क्रोध नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने से मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इसलिए व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए और भगवान का सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के लिए मन में श्रद्धा होनी अति आवश्यक है। अगर व्रत के लिए मन में संशय हो और श्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो प्रभु पे विश्वास रखते हुए श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही भगवान का पूजन करना चाहिए। तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तभी जाकर के उनके पाप नष्ट होते हैं। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान शिव का जब भी पूजन किया जाता है तो ध्यान रखें शिव के साथ शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। किसी भी प्रकार के व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। उसके बाद ही इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि इस दिन एक शुद्ध जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। जहाँ तक हो सके घर के ईशान कोण में चौकी लगा करके वहाँ पे एक कुशा के आसन बिछाएं। अगर आप मंदिर में करते हो तो मंदिर में यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। घर से कई गुना पुण्य फल अगर आप मंदिर में पूजन करते हो तो वहाँ प्राप्त होता है। अगर मंदिर में नहीं जा पाए तो घर पे ही भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन अपना आसन लगाने के बाद आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान का पूजन करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। उसके बाद अगर आप कलश स्थापित करते हो तो कलश देवता का पूजन करें। उसमें वरुण देवता का ध्यान करें, तीर्थों का आवाहन करें। उसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि दस्तिपाल देवताओं का पूजन करें। दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का और रात्रि में पूजन होने पर गणपति आदि पंच देवता का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव के परिवार का पूजन करें। भगवान शिव के पूजन में सबसे पहले तो नंदी देव का पूजन कर ले। नंदी देव के बाद श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कार्तिकेय, कुबेर आदि देवताओं का पूजन करें। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएं, विशेष प्रकार से सफेद वस्त्र भगवान शिव को चढ़ाएं। उसके बाद फिर यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। सफेद पुष्प भगवान शिव को अति प्रिय है तो उन्हें सफेद पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को बिलपत्र अति प्रिय है तो बिलपत्र 3 पत्ते वाला, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके बिलपत्र भगवान को चढ़ाएं। भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं। तुलसी मंजरी भगवान को अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। उसके बाद आचमनी के लिए जल चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल मुख शुद्धि के लिए भगवान को अर्पित करे। एला लवंग के साथ यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग और इलायची भगवान को चढ़ाए। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करे। माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं।
महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को चंदन अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता को चढ़ाएं। आचमनी के लिए जल चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो फिर उस दिन के प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।